हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है मैं। आज हम करने वाले चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल के एमसीक्यू। मैंने बहुत सारे एमसीक्यू कलेक्ट किए हैं प्री बोर्ड और बोर्ड्स में से आए हुए, और एक क्वेश्चन आपका ज़रूर इसी पैटर्न से आता ही आता है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। मैं फटाफट से आपको चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एक बारी। देखिए, चैप्टर 6 में आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है और उस पर ही सारे क्वेश्चन है। एमसीक्यू हो चाहे लॉन्ग हो, एमसीक्यू से फ़ायदा होता है कि हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक तो आपको पढ़ना है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। एबीसी एक ट्रायंगल है। अगर एक ट्रायंगल की एक साइड ऐसे हमने ड्रॉ करी और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, हमने यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करी यहाँ तक और ये इसके पैरेलल है, तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है। मान लो इसका नाम डी है और इसका नाम ई है, तो साइड्स का रेशियो देखो कैसे कैसे बराबर हो सकता है। मैं लिख सकती हूँ ए डी अपॉन डी बी बराबर में ए ई अपॉन ई सी। एक तो मैं ये लिख सकती हूँ ई सी, एक मैं ये लिख सकती हूँ ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू में ए ई अपॉन ई सी। में ये भी लिख सकती हूँ मैं आधी आधी और आधी और पूरी का रेशियो भी इक्वल लिख सकती हूँ। ऐसे में डी बी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन ए सी भी इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ये इसके पैरेलल दी होगी, इनमें से कोई 3 साइड दी होगी, चौथी निकालनी होगी। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक आपको ये मिलेगा और एक आपको मिलेगा ये देखने को। मान लो आपका ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है और ये सिमिलर है। सिमिलर करने हैं, जैसे मान लो ये सिमिलर दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। किन्हीं भी 2 एंगल से हम सिमिलर कर सकते हैं। एक ट्रायंगल के किसी भी 2 एंगल को दूसरे ट्रायंगल के किसी भी 2 एंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। तो एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रिपल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे साइड्स का रेशियो अगर इक्वल दिखा दिया तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे 2 साइड्स का रेशियो और एक एंगल दिखा दिया तो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके जो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा। देखो, जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, ए बी सी। पीछे जो हमने पढ़ा था, अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो ये है कि ये वाली साइड का रेशो इस वाली साइड के रेशो के इक्वल होता है। अब जो हम पढ़ेंगे, मैं ये कह रही हूँ कि इसमें मान लो ये डी ई है और मैं ये सीधा सीधा बोलती हूँ कि ए डी ई सिमिलर है, बोल रही हूँ मैं ए बी सी के, तो आपकी तीनों साइड्स का रेशो इक्वल हो जाएगा। आप कौन सी देखना, ए डी अपॉन डी ई नहीं, डी बी नहीं, ए डी अपॉन ए डी इस ट्रायंगल की साइड है और ए बी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो दोनों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। जैसे इन दोनों में मान लो ये दोनों सिमिलर हैं तो उसमें साइड्स का रेशियो ऐसे इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, इसका ए डी तो बड़े वाले का ए बी, उसका ए ई तो बड़े वाले का ए सी, और तीसरी चीज़ जो ये इक्वल होगी वो डी ई अपॉन बी सी होगी। तो अब ये जो आपने जो ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, देखो इसमें तो 2 ही इक्वल हैं और इस वाली में एक ही इक्वल है, क्योंकि देखो सेम शेप के हैं, लेकिन ये जो है ये ट्रायंगल सिमिलर भी है, इसमें पैरेलल है और हमने ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया। कैसे सिमिलर किया होगा, दोनों में ये एक एंगल कॉमन आया होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में भी ए है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी ए है और एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आए होंगे। ऐसे ये दोनों हमने ए से सिमिलर कर दिए, ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो हम डायरेक्ट 1 मार्कर के क्वेश्चन में कई बार आपसे वो ये पूछ लेता है बी सी, या फिर आपसे डी ई पूछ लेता है। आप तो बोलोगे कि हमने तो पढ़ा था कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो इन साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, आपने तो यही पढ़ा ना। लेकिन तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है इस तरह के ट्रायंगल में, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट 1 से, बस इसी तरीके से मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है ए बी सी डी ई पैरेलल्स टू ए बी। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ कुछ इस तरीके का जिसमें मेरा डी ए बी के पैरेलल है डी ई। तो मैं ए बी नीचे रख लेती हूँ, ये मेरा डी ही हो गया और ये मैं ऊपर लिख दूँगी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई पैरेलल है ए बी के। ए बी मेरी 3 है, ई सी मेरी 4 है, बी ई मेरी 6 है,
डी ए मेरी निकालनी है, तो मैंने बोला अगर ये इसके पैरेलल तो साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल, यानी मैं लिख सकती हूँ सी डी अपॉन ए डी बराबर में ई सी अपॉन बी सी, बी ई सॉरी, सी डी 3 ए डी आपकी निकालनी है, ई सी 4 बी ई 6, 3 6 18 और ये आपका 4, ये आपका सीधा क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू आएगी विच इज़ आपकी ए डी। तो ये होता है आपका 9/2 विच इज़ ऑल्सो हर 4.5, तो आंसर आ गया सी 4.5। ठीक है, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। इन 2 ट्राइंगल्स, ये क्वेश्चन आपका आता है हमेशा घुमाया हुआ, इसमें बच्चे पूछते हैं कि सारी शक्लें सेम है, कैसे पता चला है। देखो इसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है करने का, आपकी ए बी अपॉन डी एफ पहले लिख लो क्या क्या है, बराबर में बी सी अपॉन ये गिवन है, एफ ही दिया हुआ है। ये अच्छा उल्टा मत लिख देना, इसके सीक्वेंस वाइज लिखने से ही सब कुछ मैटर करता है कि हमने कैसे कैसे लिखे हुए हैं। देखो पहले तो आपको ऊपर वाला ट्रायंगल, यहाँ वाले ट्रायंगल देखने हैं। पहले देखो पढ़ो ए बी, बी के बाद वही लाइन पढ़ना जहाँ से बी शुरू हो रहा हो। यहाँ पर नहीं शुरू हो रहा बी, अगर यहाँ पे शुरू हो तो यहाँ से पढ़ती, बी यहीं से शुरू हो रहा है, बी के बाद बी है तो ये वाले ले लो और इसमें से एक बी हटा दो, क्या बन गया ट्रायंगल ए बी सी। क्या हमारा एल एच एस में ए बी सी है, सारी ए बी सी है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें आर एच एस में देखना है। अब नीचे नीचे आ जाओ, ऊपर वाले एल एच एस में होंगे ऑब्वियसली और नीचे वाले आर एच एस वाले होंगे। तो डी एफ, एफ के बाद एफ कहाँ शुरू हो रहा है, यहीं पर, तो ये वाला पूरा एक ले लो और उसमें से एक एफ एलिमिनेट कर दो तो आपका आ जाएगा डी एफ ई। ये हो गया डी एफ ई। ऐसा कुछ है जहाँ पे ए बी सी डी एफ के हो, डी एफ ई देखो ये रहा, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसको ऐसे किया जाता है। अगर आपका एफ ई यहाँ ना होकर यहाँ होता तो आप यहाँ से पढ़ते और ये वाले 2 लेते और एक एफ एलिमिनेट कर देते, तो ऐसे लिखा जाता डी एफ ई। ठीक है, इन ट्रायंगल अगर ए बी अपॉन लिख लेती हूँ फटाफट, ए बी अपॉन डी ई मेरे पैरेलल है, सॉरी इक्वल है, पैरेलल तो साइड होती है, बी सी अपॉन एफ डी के, तो दे विल बी सिमिलर। कब वो देखो सिमिलर करने के लिए 3 मैंने बताया, ए ए ट्रिपल एस और एस ए एस। देखो इसमें बोला है कि कब सिमिलर होंगे। अब 2 साइड्स जो दे रखी है और एक एंगल वाला, तो पक्का एस एस से सिमिलर होगा, बट वो कौन सा एंगल होगा ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो कौन सा एंगल होगा। और एस ए एस कहता है कि जो भी एंगल होगा वो दोनों साइड्स के बीच में होना चाहिए, जैसे लिखा हुआ जिस पोजीशन पे होना भी वैसे चाहिए। जैसे मान लो आपका ये ए बी सी ट्रायंगल होगा और आपका ये डी ई एफ ट्रायंगल होगा, हमें क्या करना है, इनको सिमिलर करना है। ये आपका डी ई एफ ट्रायंगल होगा। आप इसने बोला आपकी जो ए बी है अपॉन में बी सी होगी और आपकी डी ही है ये वाली अपॉन में, सॉरी ए बी अपॉन डी ई होगी और आपकी जो बी सी है वो हमें एफ सी होगी, एफ सी और एफ डी है यार, यहाँ पे एफ डी मैंने गलत लिख दिया, एफ डी ये वाली होगी। इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ये रहा, ये देखो ये साइड यहाँ मीट करे तो ये वाला, और इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल ये रहा। ये दोनों सिर्फ तभी सिमिलर हो सकते हैं जब B बराबर D होगा, B बराबर D सी ऑप्शन है, ऐसे निकालते हैं इनको। इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग्स आर, कभी इक्वल नहीं, हमेशा प्रोपोर्शनल। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनली इक्वल होता है। इक्वल तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में होता है, सिमिलर में प्रोपोर्शनली इक्वल होता है, तो इसका आंसर होगा प्रोपोर्शनल। पी क्यू आर सिमिलर टू एक्स वाई जेड है और पी 50, देखो पी 50 है तो एक्स 50 होगा, सिंपल सी बात है। क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना है 60, तो वाई 60 होगा। वाई कितना आ गया 60, वैसे तो इसका आंसर 60 है। अगर पी क्यू दिया होता और आपसे पूछता जेड कितना है, तो मुझे देखो कैसे इस क्वेश्चन को घुमा सकता है वो। पी और क्यू मेरा 50 और 60 है, 50 और 60 मेरा 110 होता है, बचा हुआ एंगल मेरा जो आर है वो मेरा 70 होगा, आर मेरा 70 होगा। अगर मेरा आर 70 है तो मेरा जेड भी 70 होगा, तो उसमें वो क्या करता, क्या ज़्यादा से ज़्यादा घुमाता, पी क्यू देता और मांगता जेड, तो मैं पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा एंगल निकालती और जैसे जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं एक्स पी हमेशा एक्स के इक्वल होगा, क्यू वाई के इक्वल होगा और आर मेरा जेड के इक्वल होता है, मैं तो आर की वैल्यू या फिर मेरी जेड की वैल्यू 70 आती। तो अभी तो फिलहाल वाई पूछा है तो वो 60 है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स मतलब अच्छा, और उनकी साइड्स का रेशो भी 1:2 दिया हुआ है, तो उनके रेशो ऑफ द पेरीमीटर्स ओके। अगर ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है और उनकी सारी साइड्स का रेशो यानी कि ए बी अगर इस ट्रायंगल की तो इसकी डी ई
बराबर होगी BC उस ट्रायंगल की EF बराबर होगी AC उस ट्रायंगल की DF, और ये सबका रेशो 1:2 है। इसका मतलब ये है कि इसकी अगर ये सारी 5 है तो वो सारी 10 है, ऐसे है 1:2 है। इस वाले ट्रायंगल की साइड, जो भी ट्रायंगल की साइड है, जो भी वैल्यू है उसकी, दूसरे वाले ट्रायंगल की वैल्यू उसकी हमेशा डबल है, ये बताना चाहता है 1/2 रेशो 1:2 है। तो यानी कि अगर इस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 10 होगा तो उस वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर 20 होगा, क्योंकि इसकी हर साइड मान लो 5-5-5 है तो पेरीमीटर 15 आया, और उसकी हर साइड डबल है तो 10-10-10 पेरीमीटर 30 आया, तो डबल आ रहा है ना ऑटोमेटिकली। तो अगर साइड्स का रेशियो 1:2 है तो पेरीमीटर भी 1:2 ही होगा। 1:3 होता तो पेरीमीटर भी 1:3 ही होता। ठीक है। इन द गिवन फिगर DE पैरेलल BC, ठीक है, AD 5.9, ओके, DB 4, AE 7, वट विल बी द वैल्यू ऑफ AC। देखो पूरी मांगी है AC, दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप AD, और ये इसके पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, या तो आप AD अपॉन AB ले लो, AD अपॉन AB ले लो, पूरी ले सकते हो, और AE अपॉन AC ले लो। क्योंकि मुझे AC निकालनी है, मैं डायरेक्ट AC निकालूंगी, पहले AC निकालूंगी फिर 7 ऐड करूंगी, बड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट AC निकालती हूँ। तो मेरी AD की वैल्यू जो है वो मेरी 5.4 है, और मेरी AB की वैल्यू है ना, जो पूरी AB लूंगी, 4 और 5.9 मेरा तो होता है, वो मेरा होगा 9.9। ठीक है, ये मेरा बराबर हो जाएगा 7 अपॉन पूरी AC के। तो मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पे देखो पॉइंट से पॉइंट तो इसका कट गया, तो ये हो जाएगा 54 अपॉन 99 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन AC, ये और 54 है ना, 59 है एक्चुअली, 5.9 है, 5.9 तो 59 अपॉन 99 इज इक्वल्स टू 7/AC। यहाँ से मेरी AC की जो वैल्यू आएगी, यहाँ लिख लेती हूँ, AC की जो मेरी वैल्यू आई यहाँ लिख लेती हूँ। AC की जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी, AC इधर चला जाएगा, 99 इंटू 7 अपॉन 59। 59 एक प्राइम नंबर है, इनमें से किसी की टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्ट मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 99 जो मेरा होता है वो मेरा होता है 693 बनेगा। 99 इंटू 7 अपॉन 59 करोगे तो आपका अप्रॉक्स आंसर आएगा 1, फिर से 3, हाँ 11.74 आपका आंसर आएगा। ये सी आप करके देख लेना, डिवाइड, यही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन अभी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर DE पैरेलल्स टू BC है तभी मैं एक्स की वैल्यू बता सकती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरी सारी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ AD DB AE EC, AD की वैल्यू x+1, DB की वैल्यू 3x - 1, x 4x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 4x² 4x आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x² आ जाएगा, और इधर -x आ जाएगा। 4x² में से 3x² जाएंगे तो खाली एक x² बचेगा, 4x और -3x पॉजिटिव x, ये वाला भी आके -x का इधर +x हो जाएगा, +2x हो जाएगा, और ये -3 इज इक्वल्स टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप इसकी कर लेना, मुझे तो पता है इसके आंसर 2 ही आने वाले हैं। एक -3 आएगा, क्योंकि मैं इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करूँगी तो हो जाएगा 3 1 × 3, एक -3 आएगा, एक +1 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी। तो इसका जो आंसर आया वो आया 1, क्योंकि नेगेटिव तो लेंथ हो ही नहीं सकती है, किसी भी कोई भी लेंथ नेगेटिव तो होती ही नहीं है। ठीक है, लेंथ डिस्टेंस ये सब नेगेटिव नहीं मेजर होते, तो इसका आंसर है 1। DE पैरेलल, देखो AD मेरा 4 लिख लेती हूँ साथ साथ, BD मेरा 7.5, AE 6.4, DE देखो आ गया ये वाला क्वेश्चन। DE मेरा 5 है, मुझे पक्का BC निकालनी होगी, मुझे निकालनी है ये वाली BC। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ AC एंड BC। आंसर एक ही का है, पहले BC निकाल लेते हैं, इनमें से किसी एक का आंसर है, यहाँ पे मिसप्रिंट एक आंसर और होना चाहिए था। तो BC की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर भी है, मैंने आपको बताया था कैसे सिमिलर होगा, ये इसके कॉमन एंगल होगा और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो उनकी सारी साइड्स का रेशो इक्वल होगा।
लेकिन मेरे को ध्यान रखना है कि मैं ए डी अपॉन गलती से डी बी ना लिख दूँ। ये छोटा ट्रायंगल और बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर चल रहे हैं और उनकी साइड्स का रेशो इक्वल चल रहा है, तो मुझे ए डी अपॉन ए बी लिखना पड़ेगा और इज इक्वल्स टू में डी ई अपॉन बी सी लिखना पड़ेगा। और मेरी ए डी की वैल्यू जो मेरी आई दैट इज़ 4 अपॉन, देखो 7 और ये 11.5 ऐड करके लिखना वरना क्वेश्चन गलत। डी ई की वैल्यू 5 है और बी सी निकालना है मुझे, तो मेरी यहाँ से बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 11.5 इंटू 5 अपॉन 4, ठीक है। और ये आपका होता है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, एक पेज ले लेती हूँ अलग से डिवाइड करने के लिए आपके सामने, एक सेकेंड। ये देखो मेरा आया था 11.5 इंटू 5 अपॉन 4 विच इज़, ये आपका हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 और 5 1 ज़ा 5, 575 अपॉन 4 मैं हटा देती हूँ, 0.0 आ जाएगा। 575 अपॉन 40, सीधा 575 को मैं पहले डिवाइड कर लेती हूँ 4 से, 0 का तो मैं पॉइंट बाद में लगा दूंगी। 575 अगर मैं करूँ तो इट विल बी 4, 4 1 ज़ा 4 और मेरा यहाँ पे 1 7 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा एक्चुअली 16, मेरा 1 बचेगा अगेन, फिर मेरा 4 3 ज़ा 12, अब मेरा बचा 3। अब मुझे पॉइंट लेने की ज़रूरत है और ये मेरा आ गया 0 और 4 7 ज़ा 28 होता है मेरा, बस बहुत है। वैसे तो पॉइंट के बाद एक और निकालना तो पूरा ही कट गया, 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बचेगा। तो मेरा जो आंसर आया इट विल बी 143.75, है ना, यही आया ना। लेकिन अभी इसका एक और 0 बचा है तो उस 0 की वजह से एक और पॉइंट आगे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 4.37। ये मेरा आंसर है 5। अब पॉइंट के बाद मोस्टली 2 डिजिट होती हैं, तो हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देखो 4.37 बी सी हमने ऐसे निकाली। सेम आप ए सी भी निकाल सकते हो, इसको अपॉन ए ई अपॉन ए सी रख के, कैसे, ए बी ए डी अपॉन ए बी बराबर में आप रख सकते हो ए ई अपॉन पूरी रखनी पड़ेगी, आधी नहीं रख सकते ए सी, क्योंकि दो ट्रायंगल की सिमिलर रेशो का, साइड्स की रेशो का इक्वल होना ज़रूरी है। इसमें पैरेलल वाला केस नहीं है, इसमें सिमिलर वाला केस है ना। सेम ट्रायंगल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था ये। तो ये आपका इसे डायरेक्ट आपकी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसी की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने किए हैं बहुत सारे एमसीक्यूज़। ऐसे ही एमसीक्यू आपके पेपर में ज़रूर आप देखना, आपको एक ना एक देखने को मिलेगा। और इसलिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। स्पेशली उन बच्चों को ज़रूर शेयर करना जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, कम से कम एक नंबर लेके पासिंग स्कोर तक तो पहुँचे, क्योंकि पेपर ऐसे ही बनता है। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।